प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 11 है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जन जीवन। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर होगा, केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीघ्र ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक तापांतर 2 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वनस्पति के क्षेत्र में देखा जाए तो राज्य का 1/4 भाग वनों से ढका है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस प्रमुख वनस्पतियां हैं। यहाँ केले भी खूब होते हैं। अगला प्रश्न है, पी वेल्लु सुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया है। इसका उत्तर होगा, पी वेल्लु सुंदरम ने केरल की विभिन्न विशेषताओं का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने केरल की अवस्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने प्राकृतिक तथा भौगोलिक विशेषताएं बताई, अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को बताया है और उसके बाद वर्षा की मात्रा का वर्णन किया है। वन वनस्पति तथा वन जीवों का चर्चा की है। लोगों के आर्थिक जीवन के साथ खान पान तथा पहनावे की बात बताई। जो खनिज मिलते हैं उनके नाम बताए। उन्होंने आवागमन के साधनों की विशेषता बताई। अगला प्रश्न है, केरल मसालों का प्रदेश है कैसे। इसका उत्तर होगा, केरल में अनेक तरह के मसाले उपजाए जाते हैं। काली मिर्च, इलायची, गरम मसाले जैसे जावित्री, दालचीनी, कबाब चीनी आदि खूब होते हैं। इसी कारण केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं। इसका उत्तर होगा, लोग पर्यटन के लिए केरल जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है। कथकली यहाँ का विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कालारीपट्ट शैली है। मलखम्ब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इन्हीं सब आकर्षणों से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ कश्मीर की तरह हाउस बोट मिलते हैं। विदेशी पर्यटक इन्हीं में रहना पसंद करते हैं। वे विलासिता युक्ति नौकाओं में भ्रमण करना विशेष पसंद करते हैं। यहाँ के लोग सेवा भाव से पूर्ण होते हैं, अतः पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अपने मोहल्ले के दुकानदार से मसालों की आपूर्ति के स्रोत का वर्णन करें। इसका उत्तर होगा, हमने अपने मोहल्ले के दुकानदार से मसालों की आपूर्ति के स्रोत का पता किया। उन्होंने बताया कि हम तो थोक मंडी से मसाले लाते हैं, लेकिन वे लोग प्रायः दक्षिण भारत के राज्यों खासकर केरल से ट्रकों द्वारा मसाले मंगवाते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के खान पान बनाने में किन खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, सूची बनाइए। इसका उत्तर होगा, केरल के खान पान बनाने में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। चावल, मिर्च मसाला, नमक, आलू, नारियल का तेल आदि। अगला प्रश्न है, बिहार और केरल के पहनावा में क्या क्या अंतर है। इसका उत्तर होगा, बिहार की महिलाएं साड़ी, पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती है तो केरल की महिलाएं भी यही पहनती है। बिहार के पुरुष धोती कुर्ता गंजी गमछा का व्यवहार करते हैं, लेकिन केरल के पुरुष हाफ कमीज और लुंगी पहनते हैं। लुंगी तो बिहार के लोग भी पहनते हैं, लेकिन तब जब वे घर पर रहते हैं या रात में। बिहार में पायजामा कुर्ता का विशेष चलन हो गया है। फुल पैंट शर्ट दोनों राज्यों के लोग पहनते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के नौका दौड़ का आयोजन अपने राज्य में केरल के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर होगा, बिहार में केरल जैसा नौका दौड़ करने के लिए हमें किसी सिद्ध बहती नदी का चुनाव करना होगा। नौका चालकों को ट्रेन करना होगा, तभी हम केरल जैसे नौका दौड़ का आयोजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केरल व बिहार के भोजन में कौन सा खाद्यान्न समान है। तो इसका उत्तर होगा, केरल व बिहार के भोजन में चावल समान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में पता कीजिए। इसका उत्तर होगा, इसका प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न सही मिलान करना है।
तो इसका पहला क्या है, मलखम्ब का क्या हो जाएगा, एक खेल है। दूसरा है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां है। तीसरा है केरली मसाज, तो केरली मसाज जो है एक प्रकार के चिकित्सा पद्धति है। चौथा है उत्पम, तो उत्पम एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। पांचवा है मलयालम, तो मलयालम एक प्रकार की भाषा है। अगला प्रश्न है 11, सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। प्रश्न दिया हुआ है, पहला केरल प्रदेश की जलवायु है तो उष्ण। अगला प्रश्न है दूसरा, केरल में नहीं उपजाया जाता है तो जूट नहीं उपजाया जाता है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली स्थित है तो पश्चिमी घाट में। और लास्ट प्रश्न क्या है, केरल में सबरीमाला क्या है, तो तीर्थ स्थान है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।